नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। मतलब ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन में मर्ज हो चुका है और इसके फ़ायदे भी हमने देखे थे कि क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों जो फ्रेश चार्टर ऑफ डिमांड्स है आप देख सकते हैं यहाँ, वो हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के मर्ज होने के बाद जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जारी किए गए हैं यूनियन द्वारा, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या ग्रामीण डाक सेवकों की डिमांड्स में चेंज हुआ है या फिर वही डिमांड्स है। आपको पता है कि 12, 24, 36 को लागू किया गया है सरकार द्वारा, लेकिन जो कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट में दिया गया था 12, 24, 36 को जिस तरह से लागू करना था उस तरह से लागू नहीं किया गया था। तो देखते हैं ये क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स है, एक एक करके हम पूरा देखेंगे। सबसे फर्स्ट में देखिए, ग्रांट 8 आवर वर्क एंड ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन। तो ये जो डिमांड्स है फर्स्ट वाला, ये हमेशा से ही रहा है 8 घंटे की ड्यूटी। और जो अभी दोस्तों जो खबरें आ रही हैं 7 घंटे की ड्यूटी को लेकर, तो अभी इस पर कोई क्लैरिफाई नहीं है। तो अभी जो फिलहाल ड्यूटी है जीडीएस की वो 4 से 5 घंटे की ही ड्यूटी है। तो आते हैं अपने वीडियो पे। ग्रांट 8 आवर वर्क एंड ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन। तो पेंशन के अलावा भी जो सुविधाएँ मिलती है वो सब ग्रामीण डाक सेवकों को मिलनी चाहिए। 8 घंटे का काम तो है ही, उसके अलावा भी जो सुविधाएँ हैं वो भी मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में देखिए दोस्तों, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव रिकमेंडेशंस ऑफ द कमलेश चंद्र कमेटी इंक्लूडिंग रैशनल फिक्सेशन ऑफ टीआरसीए टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। जो कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें बोली गई थी उस सबको लागू करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और दोस्तों जो 12, 24, 36 के इंक्रीमेंट की बात है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। जिस तरह से इसको लागू करना था उस तरह से इसको लागू नहीं किया गया है और ये मात्र अलाउंस के रूप में कुछ अमाउंट बढ़ा दिया गया है टीआरसीए में। तो इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये भी अच्छे से लागू होना चाहिए 12, 24, 36। और ग्रुप इंश्योरेंस की बात है वो तो 5 लाख करने की बात है। और जो जीडीएस की ग्रेच्युटी है उसको भी डिपार्टमेंटल स्टाफ की तरह देना चाहिए। और जो लीव है 180 दिन का पेड लीव मिलना चाहिए और बाद में उसको एनकैश भी किया जा सके, ये सुविधा होनी चाहिए। और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है उसको भी लागू करना चाहिए। सीजीएचएस के तहत उसको शामिल करना चाहिए ग्रामीण डाक सेवकों को भी। तीसरे में देखिए दोस्तों, इंक्रीज जीडीएस एंड डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशंस टू एसडीपीएस। जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है ग्रामीण डाक सेवकों को मिलती है, जो डिडक्शन होता है टीआरसीए से उसको 10% होना चाहिए। 3% से बढ़ाकर उसको 10% किया जाए, ऐसी डिमांड है। फोर्थ में देखिए, एबॉलिश ऑल इंसेंटिव स्कीम। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए काम करते हैं ग्रामीण डाक सेवक, जो पीएलआई करते हैं, आरपीएलआई करते हैं, ये सब इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। तो इंसेंटिव हटाकर इसको जो टीआरसीए में है उसमें जोड़ना चाहिए और इंसेंटिव स्कीम को पूरी तरह से एबॉलिश कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में देखिए दोस्तों, एंड ऑल डिस्क्रिमिनेशंस इन ग्रांटिंग एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड टीआरसीए बेस्ड ऑन वर्कलोड सच एज टीआरसीए सेकंड टू न्यू रिक्रूट्स एम्प्लॉयड फॉर 5 आवर्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्कलोड। तो समान कार्य समान वेतन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। अगर कोई समान कार्य करता है तो उसको समान वेतन भी दिया जाना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्कलोड। तो ये यहाँ पर बोला गया है। सिक्स्थ पॉइंट में देखिए, सीज ऑल फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट फेस्ड बाय जीडीएस इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस टारगेट। जो बिजनेस करने के लिए जो टारगेट दिए जाते हैं ग्रामीण डाक सेवकों को, उसको पूरी तरह से सीज कर देना चाहिए। जो ग्रामीण डाक सेवकों पर दबाव बनाया जाता है खाता खोलने के लिए, आरडी, टीडी, सुकन्या, आईपीपीबी, पीएलआई, आरपीएलआई, ये सब करने के लिए जो प्रेशर बनाया जाता है ग्रामीण डाक सेवकों पर, उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। और सेवन्थ पॉइंट में जो आरआईसीटी डिवाइस है इसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि आरआईसीटी डिवाइस में आमतौर पर नेटवर्क प्रॉब्लम इसमें होता है बहुत ज़्यादा। जो आरआईसीटी डिवाइस है इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बोला गया है। लैपटॉप और प्रिंटर की बात है उसको ब्रांच ऑफिस में देने की बात कही गई है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिससे नेटवर्क पूरी तरह से रहे और ग्रामीण डाक सेवकों को काम करने में कोई असुविधा ना हो, सुविधाएं हैं पब्लिक को देने की, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है जो आरआईसीटी डिवाइस का कंडीशन है उसको या तो सुधार करना चाहिए या फिर उसको पूरी तरह से हटा के लैपटॉप और प्रिंटर और ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुहैया कराना चाहिए सारे ब्रांच ऑफिस में। जब दोनों यूनियन एक साथ काम करेगी, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन और ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, तो क्या लगता है आपको ये डिमांड्स पूरी हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।